जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब के बारे में, यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में, जिनकी जन्म जयंती अभी हाल ही में 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ सर्व समाज के द्वारा मनाई गई। दोस्तों, बाबा साहब के हिंदू धर्म के प्रति क्या विचार थे, यह आज के समय के लोगों के मन में संशय बना हुआ है, क्योंकि आज के जो नवबौद्ध हैं और स्वघोषित वैज्ञानिक हैं, उनका कहना यह है कि बाबा साहब हिंदुओं से नफरत करते थे और ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ब्राह्मणों का सिर्फ विरोध किया, क्या कोई ब्राह्मण उनका सहयोग नहीं करता था। तो दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये प्रमाण मैंने लिए हैं डॉक्टर पीजी ज्योतिकर द्वारा लिखे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दलित आंदोलनों में ब्राह्मणों का योगदान, और इसका हिंदी अनुवाद किया है जयंती भाई पटेल ने। तो इस पुस्तक में, इस लेख में लिखा है कि कुछ समय से दलित समाज में क्रांतिकारी नेता के विषय में एक मापदंड देखा जाता है, अनुभव किया जा रहा है। दलित समाज की सभाओं में जो ब्राह्मणों को बीभत्स गालियाँ, हिंदू देवी देवताओं का मजाक एवं महात्मा गांधी जी का मजाक अपने भाषणों में जो करता है, वह वक्ता, नेता, महान क्रांतिकारी, उन्मादवादी, प्रगतिशील माना जाता है। सभाओं में तालियां और यह सब हो रहा है। पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर कुछ हमारे मित्र तो दलितिस्तान की भी बाबा साहब जैसे देशभक्त के खाते में जमा कराने का अपराधजन्य कुकृत्य भी कर रहे हैं। आइए आज हम बाबा साहब के जीवन की कुछ हकीकतें जान लें और गंभीरता से उनके बारे में सोचें। तो पहला पॉइंट है, वर्षा में भीगे हुए छोटे से भीम को अपना रुचिचुस्त ब्राह्मणत्व भूलकर अपने घर ले जाकर ब्राह्मण पत्नी द्वारा गर्म पानी से अपने पुत्र के साथ स्नान कराने वाले शिक्षक पेंड से गुरुजी का अपने 50वें जन्मदिन पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब स्मरण करते हुए कहते हैं, स्कूल जीवन का यह मेरा पहला सुख था। दूसरा पॉइंट है, बालक भीम का लंबा कर्कश टाइटल अंबेडकर उनके ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण जी केशव अंबेडकर को अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने अपना टाइटल अंबेडकर को प्रदान किया। आज यह अंबेडकर टाइटल गुरु शिष्य के प्रेम की अद्भुत मिसाल है, एक करोड़ों किंकरों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। तीसरा पॉइंट है, लश्करी कैंप स्कूल सतारा साल्वेशन आर्मी स्कूल में जातिभेद अल्प मात्रा में था। तो जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब को स्कूल में अलग बिठाया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो आप स्वयं सोचिए कि बाबा साहब एक आर्मी स्कूल में पढ़ते थे। तो इसमें लिखा है कि वहाँ पर कृष्ण जी केशव अंबेडकर 1855 से 1934 तक वो जीवित रहे, शिक्षक थे और अपने शिष्यों के प्रति समान भाव रखते थे। मध्याह्न में छुट्टी के समय भीम भोजन करने घर पर जाता था एवं स्कूल में देर से आया करता था, किंतु गुरुजी को यह पसंद नहीं था, अतः गुरुजी हमेशा अपने टिफिन में ज़्यादा खाना लाते थे और भीम को बड़े प्रेम से खिलाते थे। डॉक्टर भीमराव जी गुरुजी को वह खाना का स्वाद जीवन पर्यंत याद रखा था। अपने जन्मदिन हीरक महोत्सव के समय नरे पार्क मुंबई में विशाल जनसमूह के समक्ष इस प्रसंग का गौरव के साथ जिक्र करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि स्कूल जीवन की यह मेरी द्वितीय मधुर स्मृति है। तो यहाँ पर देखिए कि उनके गुरुजी जो थे ब्राह्मण थे, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, इन 3 पॉइंट्स में आपने समझा कि सबसे पहले तो जो उनके ब्राह्मण गुरु थे वो अपने घर लेके गए उन्हें, और उनको अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी के द्वारा उनका स्नान करवाया। दूसरे पॉइंट पे आपने देखा कि उन्होंने अपना टाइटल अंबेडकर उन्हें दिया, और तीसरा, वो बाबा साहब के लिए अपने घर से भोजन बनवा के भी लाते थे। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, सन 1930 की गोलमेज परिषद के लिए कार्य के लिए अभिनंदन करते हुए गुरुजी के पत्र को बड़े प्रेम से संभाल के रखा है। यह कहना भी वह कभी भूलते नहीं थे। गुरुजी जब शिष्य को मिलने राजगृह दादर आए, तब डॉक्टर भीमराव ने 1934 के दिन गुरुजी को दंडवत करते हुए श्रीफल, धोती, चादर की दक्षिणा अर्पण की थी। दिनांक 22/12/1934 के दिन गुरुजी के देहांत होने पर डॉक्टर भीमराव को अपार दुख हुआ था। पांचवा है कि ब्राह्मण नारायण मलभाव राय जोशी, भारतीय मजदूर क्रांति के जनक, मुंबई के एल्फिन हाई स्कूल
में डॉक्टर भीमराव के वर्ग शिक्षक थे, जिन्होंने विद्यार्थी भीम को पिछली बेंच से उठाकर प्रथम बेंच पर बिठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कहा। मैट्रिक के बाद अभ्यास के लिए बड़ोदरा महाराजा श्रीमंत सयाजीराव की शिष्यवृत्ति लेने के लिए महाराजा ने मुंबई में मुलाकात कराने वाले यानदेवी ब्राह्मण ही थे। गीरगांव में उनका प्रसिद्ध निर्णय सागर प्रेस था, जिसमें महाराजा के राज्य का संपूर्ण साहित्य छपा था। अतः वह महाराजा के घनिष्ठों में से एक थे। दादा किलेश्कर उनके साथ गए थे। पहचान यानदेव जी ने करवाई थी। 7वां पॉइंट है, 4/6/1913 के दिन बड़ोदरा राज्य में एवं भीमराव अंबेडकर के बीच स्टाम्प पेपर पर विदेश में उच्च पढ़ाई हेतु शिष्यवृत्ति आर्थिक सहायता विषयक दस्तावेज लिखा गया। दस्तावेज के लेखक तथा दस्तावेज में अंबेडकर के पक्ष में साक्षी देकर हस्ताक्षर करने वाले त्रिभुवन जे व्यास एवं S.G. जोशी नाम के ब्राह्मण थे। 8वां पॉइंट है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष चिमनलाल सेतलवाड़ ब्राह्मण थे। साथ में अन्य और सवर्ण हिंदू साथी तो थे ही। 9वां पॉइंट है, महाड़ सत्याग्रह में कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर भीमराव की अगवानी में एक विशाल रैली निकालकर चौदार तालाब में प्रवेश करके पानी पीने का प्रस्ताव रखने वाले अनंतराव विनायक चित्रे भी कायस्थ ब्राह्मण थे, जिन्होंने बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को सामयिक जनता साप्ताहिक में एडिटर के रूप में वर्षों तक सेवा दी थी। सन 1928 में इंदौर में दलित छात्रावास भी चलाते थे। 10वां पॉइंट है, वैदिक विधि से दलितों को यज्ञोपवीत सामूहिक भोजन का आयोजन इत्यादि कार्यक्रमों में हेतु स्थापित समाज समता संघ के महत्व के अग्रणी लोकमान्य तिलक के सुपुत्र श्रीधर पंत तिलक ब्राह्मण थे, जिन्होंने ब्राह्मणों की नगरी पूना में गायकवाड़ सवर्णों के विरोध के बीच भी दलित सवर्णों का सामूहिक भोजन करवाया था। श्रीधर पंत ने जब यह आत्महत्या की तो उसके एक दिन पूर्व अपना स्वजन मानते हुए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पत्र लिखकर आत्महत्या की जानकारी भी दी थी। उसके बाद 11वां पॉइंट है, समाज समता संघ के मुखपत्र समता के एडिटर जो थे देवराम विष्णु नायक गोवर्धन ब्राह्मण थे, जो पीछे से जनता साप्ताहिक के एडिटर भी रहे एवं बाबा साहब के अंतरंग साथी थे। 12वां पॉइंट है, महाड़ सत्याग्रह केस 20 मार्च 1927, दीवानी केस 405/1927 में शंकराचार्य डॉक्टर कृतकोटि डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में साथी रहे थे। उन्होंने उनकी साक्षी लेने वाले कोर्ट कमीशन भाई साहब मेहता की भी ब्राह्मण थे। डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में यह फैसला आया था और 405/1927 केस का फैसला देने वाले न्यायमूर्ति बीवी पंडित भी ब्राह्मण ही थे। 10 साल बाद 17/3/1937 के दिन हाई कोर्ट ने डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में फैसला सुनाया था। 13वां पॉइंट है, उसी काल में 9/10/12/1927 यानी कि 9 और 10 इन 2 तारीखों में बृहद महाराष्ट्र परिषद वेदशास्त्र पारंगत नारायण शास्त्री मराठे की अध्यक्षता में अकोला में मिली, जिसमें सैकड़ों वेद पारंगत ब्राह्मण उपस्थित थे। इस ब्राह्मण परिषद में वह प्रस्ताव सम्मति से पारित करके सामाजिक समरसता की हिमायत की थी। अधिक प्रस्ताव 13 पारित कर घोषणा की गई कि अस्पृश्यता शास्त्र आधारित नहीं है, मानव मात्र को वेद के अध्ययन का अधिकार है। स्कूल, धर्मशाला, कूपों, तालाबों, मंदिरों, तमाम जगहों में प्रवेश करना सबका समान रूप से अधिकार है। किसी को भी अस्पृश्यता की मान्यता नहीं देनी चाहिए। उक्त परिषद के प्रमुख संचालकों में पुंडरंग भास्कर शास्त्री पाले वो भी ब्राह्मण थे। डॉक्टर अंबेडकर को जो अशोषित था वह इस ब्राह्मण परिषद के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। 14 पॉइंट है, कमलकांत वासुदेव चित्रे समाज समता संघ के बुनियादी कार्यकर्ता, सिद्धार्थ कॉलेज के संस्थापना एवं विकास के राइटर, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष, डॉक्टर बाबा साहब के पुनर्विवाह के समय दिल्ली विवाह रजिस्ट्रेशन के समकक्ष डॉक्टर शारदा कबीर के पक्ष की ओर से 2 दस्तखत करने वाले शारदा भाई बसंत कबीर एवं कमलकांत चित्रे ब्राह्मण थे। 15वां पॉइंट है, 1945 में डॉक्टर अंबेडकर को सर्वप्रथम सम्मान पत्र से सम्मानित करने वाले सोलापुर म्यूनिसिपल के डॉक्टर बीवी मूले ब्राह्मण थे। सम्मान पत्र के प्रति उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आज मैं 20 साल पूर्व डॉक्टर बीवी मूले के सहयोग के कारण ही समाज सेवा के क्षेत्र में आया हूँ। 16वां पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में
डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का सूचन आग्रह करने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी ब्राह्मण ही थे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि शुरुआत से लेके अंत तक ब्राह्मणों ने बाबा साहब का कितना सहयोग किया और ब्राह्मणों के साथ बाबा साहब का क्या रिश्ता था। उसके बावजूद भी आजकल के ये नवबौद्ध जो पिद्दी उछल रहे हैं और जो नए नए जय भीम करने वाले हैं, ये लोग अपनी सभाओं में ब्राह्मणों के प्रति क्या क्या द्वेष विचार प्रकट करते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।